इतने सवालात करता है। अक्सर लोग सब पूछते हैं सर देखे ना वो आए थे, आ रहा था, उनके अब्बू पूछ रहे हैं कि काम क्या है। अब मैं क्या बताऊं काम क्या है, मना कर दो। अगर उस शख्स को इतनी ही काम की जुस्तजू है और वो पहले इतने सवालात कर रहा है कि क्या काम है, मियाँ वहां आओगे तो पता चलेगा काम क्या है। ठीक है। इन्विटेशन का तरीका, आसान तरीका ये होता है कि आप उसको मोबाइल पे इन्विटेशन दें, ना कि उसको 1-to-1 इन्विटेशन दें। कोशिश ये करें कि लाइव इन्विटेशन मतलब कॉल पे इन्विटेशन दें। अब एक बात हमारे लिए यहाँ जानना ज़रूरी है कि जब हम इन्विटेशन देते हैं उस शख्स को, तो ये जज करना हमारे लिए ज़रूरी है, या इस बात को इस आसान अल्फाजों में इस तरह समझ लें कि जब आप कभी किसी को इन्विटेशन दें तो इस बात को नहीं सोचें कि वो आएगा या नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आपका पेपर है मैथ्स का, कल मैथ्स का पेपर है और 2 दिन बाद केमिस्ट्री का पेपर है। अगर आप मैथ्स के पेपर की रात में ये सोचना शुरू कर दें कि केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा, मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। तो जब केमिस्ट्री की पेपर की रात में आप ये सोचना शुरू कर दें कि मेरा अगला पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करें, केमिस्ट्री जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपने उसकी प्रोडिक्शन आने फ्यूचर की पहले से कर दी। पता नहीं कैसे लोग कैसे करना शुरू कर देते हैं। मैं तो ना कोई बाबा है, कितना आलिम बुजुर्ग आदमी है कि उसको पहले से पता चल जाता है ये आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से जब आप इन्विटेशन देने से पहले ही ये सोचना शुरू कर दें कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो क्या ख्याल है, वो आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब आप उसको इन्विटेशन दे रहे हैं तो इस बात को सोचिए कि मैं उसको उसके फ़ायदे की चीज़ दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, ना कि अपने फ़ायदे की चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जब आप अपने गेस्ट को इन्विटेशन देते हैं, वो आता है आपके साथ, काम को सुनता है। अब यहाँ का जो मरहला होता है वहाँ पर लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फनकारियाँ कर रहे होते हैं। मैंने एक दफ़ा सेंटर ऑफिस में बैठा हुआ था, एक शख्स की हरकतें देख रहा था तो मैं अंदर से खुश हो रहा था और मतलब हंसी निकल रही थी, ये बंदा उस गेस्ट के साथ कर क्या रहा है। हम गलतियाँ ये कर रहे होते हैं कि जब वो गेस्ट हमारे साथ आता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपका गेस्ट, आपने उसको इन्विटेशन दिया, इन्विटेशन देने के बाद आपने क्या कुछ इस तरीके से किया कि उसको रिसीव किया, चाहे नॉर्थ ऑफिस में चाहे गुलशन ऑफिस में, आपने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद करते क्या है, उसको टाइम क्या, 8 बजे का टाइम होता है, 8 बजे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। उसको बुलाते क्या है, बिल्कुल 7:59 के ऊपर, 7:59 के ऊपर बुलाते हैं। अब उसको बुलाया और यार हाथ पकड़ा, चल मेरा भाई, गार्ड से चेकिंग करा, बाहर अंदर भागे, भागते भागते हटो हटो, इतनी रश होता है, वहां से हटाया, उसको हटाया, अंदर जाके प्रेजेंटेशन में उसको घुसाड़ा, दरवाजे में खोला, लात मारी, अंदर बैठ गया। अब यहाँ पर जो गेस्ट होता है वो भी देख रहा होता है, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अंदर लेके आया भगाते हुए, अंदर आके बिठा दिया, प्रेजेंटर आया अंदर, जैसी प्रेजेंटर में घुसा, आप तमाम लोग अपने सेलफोन बंद कर दें, कोई प्रेजेंटेशन का सवाल नहीं पूछेगा। वो बेचारा पैसे ही इतना कश्मकश होता है, यार ये हो क्या रहा है, इधर उधर देखता है, ऊपर लाइट नीचे लाइट, फर्श, ये काम मुझे किस महल में लेकर आ गया। वो बेचारा 10 से 15 मिनट के अंदर वैसे ही कश्मकश में गुम होता है, यार मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ। वो आया, एक आया, उसने खींच कर लेके अंदर धक्का दे दिया, एक आया, उसने बोला सेलफोन बंद करो। उसको 10 से 15 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं आता। जब आधी प्रेजेंटेशन हो जाती है उसको थोड़ा बहुत समझ आता है। अब जब समझ आता है तो उसको क्या समझ आता है, मियां काम 2 बंदे घेरने का है, और कुछ भी नहीं करना। तो जब वो ये सोचता है कि यार 2 बंदे घेरने का काम है, समझ गया बेटा ये क्यों मेरे पास इतने चक्कर, समझ गया मैं। अब जब वो प्रेजेंटेशन से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद जब वो दोस्त, उसका जो दोस्त होता है उससे मुलाकात करता है, क्या समझ आया, कोई सवाल? समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके।
कोई आपसे पूछे बोले कि सब समझ आ गया तो समझ लो उसको कुछ भी समझ नहीं आया। हम यही तो गलतियां होती है कि हम उसको पीक टाइम में बुलाते हैं। एक गलती थी, पीक टाइम में बुलाया। अगर आप उसी शख्स को इस टाइम को काट के अगर इस टाइम पे बुला लेते तो ना उसको मौत आती ना हमें मौत आती। ठीक है, अब जब 7:30 पे हमने उसको बुलाया, अब बुलाने के बाद बड़ा आसान सा तरीका है, कोई इतना कोई हार्ड कोई नहीं है कि हुआ हो गया ये कोई आया सारी तो आओ भाई आ जाओ। इसको मैंने लेकर आया क्या कि आओ जरा, पहले इसको पूरा ऑफिस विजिट तो कराऊं, आया चेकिंग करवाई, चेकिंग कराने के बाद नहीं गार्ड से लड़ना नहीं है, भाई अभी तो आया था दोबारा अंदर जा रहा हूँ फिर चेकिंग कर रहे हो, क्या बात है, लड़ना नहीं। ये उसकी ड्यूटी है चेक करना। गार्ड अंदर और बाहर कई लोग जाते हैं, उसको नहीं याद कि आप आए थे नहीं आए थे, अपनी चेकिंग करवा लो, 1 मिनट लगेगा, आपके पास रास्ता तो नहीं है ना, चेक करवा लो अपने आप को। आपने अपने आप को चेक करवाया, उसके बाद अपने गेस्ट को, और गेस्ट को ये बात वादे कर दें बॉस अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद है, यहाँ से कोई शख्स बाहर की चीज़ अंदर नहीं ले जा सकता। छाली ये नहीं बोलना कि असला वसला नहीं आ सकता, 5 छालियाँ वगैरह हम नहीं लेके जा सकते। अंदर लेके आ गया उसको, अब जब उसको अंदर लेके आया तो उस शख्स को पूरा ऑफिस विजिट करवाना है। उस ऑफिस में क्या क्या चीजें हैं, जो बाहर की जो लॉबी है वो विजिट करवाए, उसको अतर हाशमी जो मैनेजर गोल्डमैन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है उनका ऑफिस दिखाए। ऐसे नहीं अंदर घुस के बोला ये देखो ये यहाँ बैठते, ऐसे नहीं, बाहर से विजिट करवा देना। ठीक है, उसके बाद आईटी के जो रूम्स हैं, आईटी का ये वाला रूम और जो मुनव्वर भाई का रूम है, जो उनके अकाउंट्स का रूम है, वो उसको बता दें हमारे अकाउंट का रूम है। फिर आगे चल के आ जाओ भाई मियाँ, ऐसे नहीं उसको कोई सीनियर मिले, ये सर मिले इनसे, ये मेरे गेस्ट हैं आज आए प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपने गेस्ट से किसी आपने सीनियर अपने गेस्ट का किसी सीनियर से तारुफ नहीं करवाना, किसी सीनियर से नहीं मिलवाना। फिर मिलवाने के बाद उसको ये बताया कि यार हमारी ये 2 रूम्स हैं, यहाँ पर हमारी डेली प्रेजेंटेशंस होती हैं और ट्रेनिंग्स होती हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, तुम काम को देखोगे काम है क्या। अब उसके बाद फिर उसको और ऊपर लेके चले आए, फर्स्ट फ्लोर पे जो डबल हॉल है उसको दिखाएं, थोड़ा ब्लू रूम अगर खुला हुआ है, लाइटें खुली हुई हैं तो उसको ब्लू रूम दिखा दें, लाइटें बंद हैं तो उसको सिर्फ ब्लू रूम नहीं दिखाएं बल्कि अंदर से बता दें हमारा ब्लू रूम है, यहाँ हमारे इवेंट्स भी होते हैं और ये हमारे बैठने की जगह भी है। फिर उसके बाद उसको नीचे लेके आ जाएं, बैठियो नीचे लेके आ जाएं। नीचे लाने के बाद जब आप उसको नेक्स्ट मरहला आपका ये होगा कि नीचे बैठने के जब बैठ जाए से तो उससे गुफ्तगू अपनी स्टार्ट करें। अब गुफ्तगू क्या स्टार्ट करें, वो बात कर रहा है मशरिक की, आप बात करो उससे मगरिब की, तो ऐसी बात नहीं करनी, आपने उसके इंटरेस्ट की बात करनी है ना कि अपने इंटरेस्ट की बात करनी है। अक्सर और बेशतर लोग यहाँ गलतियाँ ये करते हैं कि उससे वो बातें करते हैं जिससे उसको खार आती है, उसको सियासत से खार है आप उससे वही बात कर रहे हो, उसको क्रिकेट से खार है आप उससे वही बात कर रहे हो, तो आप उसके इंटरेस्ट की बात करो ना कि अपने इंटरेस्ट की उससे बात करो। जब हाँ अक्सर ऐसा भी होता है कि जब वो जो आपका गेस्ट होता है जब आपसे पूछ रहा होता है कि यार काम क्या है, ये काम तो बताओ क्या चीज़ है, तो लाजमी सी बात है आपने उसको उस वक्त भी काम नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, क्योंकि जब उसने इतना एक दिन बर्दाश्त कर लिया है, उसको बोला 10 मिनट और बर्दाश्त कर ले, पेट में बात रख ले, तो 10 मिनट बाद प्रेजेंटेशन होगी, उसमें बात पता चल जाएगी क्या काम है। तो लेकिन आपने उसको जो जुमला बोलना है कैसे बोलना है, या 10 मिनट के बाद या 5 मिनट बाद इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, उसमें तुम्हें काम पूरा बताया जाएगा कि काम है क्या, उसमें तुम्हें खुद पता चल जाएगा काम है क्या, टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह 10 मिनट बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। फिर आपने वहीं इससे बात को कंटिन्यू किया या आपने अपनी बात को जारी रखा, कोई और बात, ऐसे नहीं हो कि वो आपने एक जुस्तजू में आकर उसने सभी वही काम बता डाला। यार अंदर तुम्हें पता है क्या काम बताएंगे, एक $70 की घड़ी खरीदने को कहेंगे, तुम वो खरीद देना, उसके बाद तुम्हें लेफ्ट और राइट पे 2 घड़ियों को बेचना है और फिर उसके बाद तुम्हें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बेटा बोलो वहीं से उठ के भागेगा, बोला अस्सलाम वालेकुम, वो कहाँ भागेगा आपको नजर नहीं आएगा। जब आपने उसको एक प्रॉपर वे में जब लेकर आए हैं तो आगे भी जो मरहला है उसको भी प्रॉपर वे में लेके चलना शुरू कर दें। तो आपने उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन रूम में बिठाना है। प्रेजेंटेशन रूम में बिठाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप उसका उसी वक्त या तो सेलफोन अपने हाथ में ले लें, उसका सेलफोन अपने हाथ में लेकर स्विच ऑफ कर दें और
उसका भी सेल फोन आपने हाथ में लिया स्विच ऑफ किया, अपना सेल फोन उसको भी स्विच ऑफ लाजमी कर दें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये जो नौजवान नस्ल होती है उसमें मैं भी शामिल हूँ, है ना, बूढ़ा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं भी, उसमें अक्सर बेशतर ये ख़राबी ये होती है कि बस उनको एक दफ़ा उनका मोबाइल फ़ोन बज जाए या वाइब्रेट हो जाए, बस जब तक वो मैसेज देखेंगे नहीं उनको चैन नहीं आएगा। बस किसका मैसेज है, या किसी लड़की का होगा या लड़के का होगा, तो उनको जब तक उसका अच्छा लड़की का होगा तो जब तक उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो उनको चैन नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एक मैसेज जब जाता है तो वापसी भी आता है, फिर वापसी आता है तो आप उसको बेचैनी होती है, फिर भेजना भी है, तो ये मैसेजिंग का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और पूरी प्रेजेंटेशन में वो मैसेजिंग का सिलसिला चलता है और आखिर में वो बोलता है हाँ मियाँ समझ आए काम, तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल सब समझ आ गया। उसको कुछ भी आप ये जान लीजिए जब उसने सब मैसेज पे ही मैसेज वाला काम उसका समझ आ गया, लेकिन जो बोर्ड पे बताया वो उसको समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि उस शख्स को, जिस शख्स को आपने मतलब बुलाया है, उस शख्स का सेल फोन आपने बंद करवाना है। अब जब आपने उसका सेल फोन बंद करवा दिया, बंद करवाने के बाद प्रेजेंटेशन रूम में अक्सर बेशतर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि खुद प्रेजेंटेशन में उसके साथ नहीं बैठते, बल्कि अपने गेस्ट को अकेला बिठा दिया। मियाँ जब आप मुझे बतलाओ अनजान रूम में उसको अकेला बिठाओगे तो क्या वो बात प्रेजेंटर की तवज्जो से सुनेगा? कभी भी नहीं सुनेगा। आपने हमेशा उसके साथ लाजमी बराबर में बैठना है प्रेजेंटेशन देते वक्त या प्रेजेंटेशन लेते वक्त, चाहे 1-to-1 प्रेजेंटेशन हो, चाहे इस ऑफिस में प्रेजेंटेशन हो, चाहे गुलशन ऑफिस में प्रेजेंटेशन हो। आपका ये काम नहीं है कि आपने हमारे साथ या किसी प्रेजेंटर के सामने उसको तारुफ करवा दिया, प्रेजेंटर का काम है उसको प्रेजेंटेशन करना, नहीं, आपका काम है वहाँ बैठना। आपका कोई काम नहीं है कि आपने खुद कोई चीज़ करनी है, बल्कि आपका काम जब बैठकर देखना है, सुनना है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर एक प्रेजेंटर यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा है तो एक वक्त आपने भी उसको अपने टीम के गेस्ट को प्रेजेंटेशन देनी है, ये बात याद रखिएगा। एक हद तक हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद में तुम भी प्रेजेंटेशन दो। अच्छा, जब आपने उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए बिठाया है तो जब स्टेप नंबर 1 आता है, जब कंपनी की प्रोफाइल आती है गोल्ड माइन इंटरनेशनल से, जो फरवरी 2000 से स्टार्ट करते हैं, तो आपने उसको यहाँ पर लाकर थोड़ा सा उसके एक कोनी मारनी है। एक कोनी मार के जो है उसको आगाह करना है कि इंपॉर्टेंट स्टेप गौर से सुनना। फिर उसके बाद जब सेकंड स्टेप या प्रोजेक्शन आती है कि हम अगर 1 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर 2 कस्टमर लेकर आ जाए तो क्या हमारी प्रोजेक्शन होती है, उस स्टेप के ऊपर उसको डबल गोनी मारनी है। थोड़ा गौर से सुनना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रेजेंटेशन का। डबल कोनी वो वाली डबल कोनी नहीं जो बादशाह के उसमें जो वजीर होता है वो अपने दोस्त को डबल कोनी मारता है डबल खाने के लिए, वो और तेजी से खा रहा होता है, वो वाली डबल कोनी नहीं मारनी। अक्सर बेशतर लोगों ने वो किस्सा सुना नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने वो किस्सा सुना है तो वो जान चुके होंगे किस किस्से की बात हो रही है। तो डबल कोनी वो वाली डबल कोनी नहीं मारनी है, बल्कि आराम से उसको डबल कोनी मारनी है और कहना है यार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है गौर से और तवज्जो से सुनना। अब जब वो तवज्जो से सुनता है आपकी बात को, जब वो तवज्जो से सुनता है या प्रेजेंटर की बात को तवज्जो से सुन रहा होता है, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो आपने वहां से